अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू ग्लैक्टोयूरिया। ठीक है, अब ग्लैक्टोयूरिया के या हम इसको हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया भी कहते हैं, मतलब कि आपकी ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो गया। ठीक है, उस प्रोलैक्टिन के लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपकी जो फीमेल है या मेल है जो भी है, उसके ब्रेस्ट से जो है वो मिल्की डिस्चार्ज जो है वो निकलेगा। ठीक है, अच्छा जी, क्या है, मिल्की डिस्चार्ज निपल से निकल रहा है। ठीक है, और वो इस प्रेगनेंसी की वजह से या आपकी ये नहीं है कि आप बेबी को फीड करवा रहे हो, इसकी वजह से आपको वो रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब उसकी ये कॉज नहीं होती। ठीक है, अच्छा, तो उसको आप ग्लैक्टोयूरिया कहते हो। ठीक है, अब देखो, प्रोलैक्टिन जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, लेकिन हमारे एमसीक्यूज आते हैं कभी कभी, तो उसमें हमारा लिखा होता है कि प्रोलैक्टिन किस काम के लिए होता है, तो वो कहते हैं कि ब्रेस्ट को साइज़ इंक्रीज़ करने में इसका काम होता है। नहीं, प्रोलैक्टिन का काम सिर्फ मिल्क प्रोड्यूस करना होता है, ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ होता है प्रोजेस्टेरोन की वजह से। ठीक है, अब प्रोलैक्टिन का लेवल अगर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो इसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। एक तो मिल्क प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से निपल से डिस्चार्ज शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, प्रोलैक्टिन जो होता है ना, ये एक आपका नेचुरल कंट्रासेप्टिव भी होता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपके प्रोलैक्टिन लेवल ज़्यादा होने की वजह से आपके FSH-LH का लेवल कम हो जाता है। जब FSH-LH का लेवल कम हो जाता है तो फीमेल को साइकिल्स नहीं आती, साइकिल्स नहीं आती तो वो एमेनोरिया में चली जाती है। अल्टीमेटली वो जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती जब तक वो बेबी को ब्रेस्ट फीड दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए इस हमारे रिलीजन में भी इस तरह है कि फ़ीमेल जो है उसको एटलीस्ट 2 ईयर्स तक बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाना चाहिए। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि नेचुरली आपको कंट्रासेप्शन मिल जाती है, दो ईयर के बीच में गैप मिल जाता है ना। तो आप जब 2 ईयर का गैप पूरा हो जाता है, फिर उसके बाद अगर आपने फैमिली अपनी फर्दर इन्हांस करनी है तो आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, मेल में क्या होता है ना, मेल में अगर एक कोई पेशेंट है हाइपोगोनेडिज्म के साथ है, ठीक है, हाइपोगोनेडिज्म या गायनेकोमेशिया है, ठीक है, तो उन मेल्स में हमारे पास प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो सकता है। तो अल्टीमेटली वो जो है वो उनमें क्या होता है फिर कि उनमें जो है फिर आपके मिल्क से डिस्चार्ज होता है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम लोग आते हैं इसकी कॉजेज़ पे ना, ग्लैक्टोयूरिया की। ठीक है, अब ग्लैक्टोयूरिया में तो सबसे पहले फिजियोलॉजिकल कॉज है। फिजियोलॉजिकल कॉज क्या हो सकती है, सबसे पहले प्रेगनेंसी है, फिर आपका जो है वो प्रेगनेंसी हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद वो हो गया लैक्टेशन हो गया, कोई फीमेल है जो ब्रेस्ट फीड करवाती है नॉर्मली। ठीक है, फिर इसके बाद बेबी क्राई हो गया। ठीक है, इसके अलावा स्ट्रेस है और एक्सरसाइज है। ठीक है, अब स्ट्रेस और एक्सरसाइज ऐसे नहीं है कि कोई थोड़ी सी एक्सरसाइज करेगा और उसके ब्रेस्ट से मिल्क आना शुरू हो जाएगा। एक्सेसिव एक्सरसाइज, एक्सेसिव स्ट्रेस लेने की वजह से प्रॉब्लम आती है। ठीक है, अच्छा जी, ड्रग इंड्यूस भी हो सकता है। ड्रग इंड्यूस में जैसे कि आपके डोपामीन एंटागोनिस्ट हैं, ठीक है, जिसमें आपके एंटीमेटिक्स होती हैं, एंटीसाइकोटिक और एंटी डिप्रेसेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद डोपामीन डिप्लीटिंग एजेंट्स होते हैं, वो ड्रग्स जो आपके डोपामीन को कम कराते हैं ना, जिसमें अल्फ़ा मिथाइल डोपा आ जाता है और एक इसमें रेज़रपीन आ जाता है। मेनली इनका काम क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल अगर हम मिथाइल डोपा की बात करें ना, तो वो क्या करता है कि मिथाइल डोपा जो होता है मिथाइल डोपामीन में कन्वर्ट होता है, और मिथाइल डोपामीन जो होता है ना वो हमारे पास मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन में कन्वर्ट होता है, वो फिर अल्टीमेटली वाज़ोमोटर सेंटर पे एक्ट करता है और आपके ब्लड प्रेशर उन चीज़ों को कम करता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जब आप ये दे देते हो ना मिथाइल डोपा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके डोपामीन का लेवल बॉडी में कम हो जाता है, और रेज़रपीन का भी ऑलमोस्ट यही फंक्शन है। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद ओ एस्ट्रोजन जो ओरल कंट्रसेप्टिव होते हैं, तो वो भी आपकी ग्लैक्टोयूरियस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये तो फिजियोलॉजिकल की है, फिर ड्रग इंड्यूस की है। अब हम आते हैं पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में प्रोलैक्टिनोमास हैं, ठीक है, इसके अलावा हाइपर प्रोलैक्टिनीमियाज हैं, ठीक है, मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया है। ठीक है, इसके अलावा पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम वगैरह है। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के साथ ना। एक पेशेंट अब आएगा तो उसका क्या होगा, मिल्की डिस्चार्ज होगा जो स्मेली नहीं होगा। ठीक है, एमेनोरिया होगा फीमेल को। ठीक है, इसके अलावा जो है वो एमेनोरिया के साथ करेगी और एनोवुलेशन विद इनफर्टिलिटी, मतलब वो फीमेल आएगी, वो कहेगी कि मेरी साइकिल्स नहीं आती, ठीक है, और ओवुलेशन भी नहीं होती, अल्टीमेटली मैं फर्टाइल नहीं हूँ। ठीक है, तो मतलब वो इसके साथ प्रेजेंट करती है। अब इसकी इन्वेस्टिगेशन में आपने क्या करना है, देखो, सबसे पहले आपने कोई भी आपके साथ कोई फीमेल आए, ठीक है, और उसके ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा है, तो सबसे पहले आपने टेस्ट करना है प्रेगनेंसी टेस्ट। प्रेगनेंसी टेस्ट में आपने कंफर्म करना है कि फीमेल प्रेग्नेंट है कि नहीं है। मतलब अगर प्रेग्नेंट है फिर तो किस्सा ही ख़त्म है, कि प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है तो फिर अदर इन्वेस्टिगेशन पे आप जाओगे। ठीक है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं हो और अदर कॉजेज़ हैं तो फिर उसको इन्वेस्टिगेशन करनी है। ठीक है, अब आपने प्रोलैक्टिन का लेवल जो है ना वो 2 जगहों पे देखना है, एक सीरम में, एक यूरिन में। ठीक है, अब नॉर्मली जो प्रोलैक्टिन का लेवल होता है ना, सॉरी, प्रोलैक्टिन का लेवल आपने सीरम में देखना है, ठीक है, यूरिन में नहीं देखना।
प्रोलैक्टिन का लेवल जो आपका नॉर्मल जो लिमिट होती है ना, अपर लिमिट जो नॉर्मल होती है ना, वो होती है 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर, ठीक है। अब जब बंदा स्ट्रेसफुल कंडीशन में जाता है तो ये 1000 मिली मोल पर लीटर तक पहुंच जाती है। नॉर्मली तो 500 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर है ना, तो स्ट्रेस में जो है वो 1000 तक चली जाएगी। माइक्रो एडिनोमा में जो है वो 1000 से 5000 के बीच में चली जाएगी। और पेशेंट को मैक्रो एडिनोमा है ना, मैक्रोप्रोलैक्टिनीमिया है, ठीक है, तो उसमें 5000 से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके बाद आपने गोनेडल फंक्शन टेस्ट करने के, गोनेड्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, FSH LH का लेवल ठीक है कि नहीं, पेशेंट जो है वो उसकी सेक्शुअल एक्टिविटीज़ कैसी हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, गोनेडल फंक्शन में आपको FSH LH जो होता है वो अनडिटेक्टेबल मिलता है। इसके अलावा आप TSH FSH TSH का लेवल भी देख लेते हो, क्योंकि ऑब्वियसली अगर पिट्यूटरी में मसला है तो और हार्मोन्स का लेवल भी ज़्यादा ही होगा ना। इसके अलावा आप हेड में CT MRI करा देते हो कि आप देखते हो कि कहीं पे मास, पिट्यूटरी में कोई मास वगैरह है कि नहीं है, उसको आपने चेक करना है, ठीक है। अब ट्रीटमेंट में आपने क्या करना है, बेसिकली हमने कॉज को ट्रीट करना है, ठीक है। प्रोलैक्टिनोमा जिस कॉज की वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेस को ख़त्म करो, एक्सरसाइज ज़्यादा करे तो एक्सरसाइज ज़्यादा ना करो, ठीक है। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट है तो प्रेग्नेंट तो ठीक बात है, लैक्टेशन करवा रही है, बेबी कराई कर रहा है, तो ये तो नॉर्मल मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है। अगर आप कोई ड्रग ऐसी ले रहे हो, डोपामीन एंटागोनिस्ट ले रहे हो या डोपामीन डिप्लीटिंग ड्रग्स ले रहे हो, तो वो ड्रग्स ना लो, ठीक है। इसके अलावा अगर पैथोलॉजिकल की बात करें, कोई प्रोलैक्टिनोमा है तो सर्जरी करा लो, ठीक है। इसके अलावा आपका रेडियो वगैरह, कीमोथेरेपी वगैरह करवा लो, ठीक है। अच्छा, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। That's it. We're done with the hyperprolactinemia, ठीक है, एंड गैलेक्टोयूरिया। नेक्स्ट वीडियो में आके कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर।